दोस्तों ये पहली इमेज जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हो वो है हमारे सोलर सिस्टम के तीसरे ग्रह यानी कि मार्स के एटमॉस्फेयर की। और ये चीज जो आप अभी देख रहे हो वो है हमारा सूरज। और ये दूसरी इमेज है सैटर्न की। और इस इमेज में आप हवा में उड़ रही ये जो चीज देख रहे हो वो और कुछ नहीं बल्कि सैटर्न के रिंग्स हैं। खैर चलिए अब आपको दिखलाते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह वेनस अंदर से कैसे दिखता है ना काफी ज्यादा डरावना। और गाइज हमारी इस अगली इमेज में आप देख ही सकते हो कि एक ही सोलर सिस्टम में होने के बावजूद भी मरकरी और प्लूटो से हमारा सन साइज और शेप में कितना अलग दिखता है। पर गाइज क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक ही सोलर सिस्टम में रहने के बाद भी ये सभी प्लैनेट्स एक दूसरे से इतने अलग कैसे हैं? क्योंकि देखा जाए तो हमारे इस 287.46 बिलियन किलोमीटर में फैले सोलर सिस्टम में प्लूटो को मिलाकर 9 प्लैनेट्स और 200 से भी ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स मौजूद हैं। लेकिन कहीं कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कहीं हाइड्रोजन। और गाइज आपने कई बार किसी यूट्यूब वीडियो या फिर किसी इमेज में हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को तो बाहर से देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सभी प्लैनेट्स अंदर से कैसे दिखते हैं? तो गाइस आज के इस एस्टोनिशिंग वीडियो में हम इसी बारे में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज आप हमारे सोलर सिस्टम के हर एक प्लैनेट का टूर फ्री में करने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के गॉडफादर यानी कि सूरज से। तो वेल गाइज ये है हमारा सूरज जिसका सरफेस टेम्परेचर 5600 डिग्री सेल्सियस से भी कहीं ज्यादा का हुआ करता है। और जिसका सबसे बड़ा कारण है उसका कोर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सन का कोर सन का 25% हिस्से को कवर करता है। और इस कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी कहीं ज्यादा का हुआ करता है। लेकिन आपको एक बात जान करके हैरानी होगी कि सन के कोर से सन के अपर लेयर में एनर्जी को जाने के लिए 170,000 ईयर का वक्त लगता है। साथ ही हमारे इस सूरज का मास हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास को कवर करता है, जिस कारण अगर हम अपने सोलर सिस्टम के बाकी सभी प्लैनेट्स को सूरज के ऊपर लाइन बाय लाइन करके रखें तो वो सभी प्लैनेट्स सिर्फ इतने से एरिया में फिट हो जाएंगे। और अगर बात करें सूरज के सरफेस की तो हमारे सूरज का सरफेस कुछ ऐसा दिखता है जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस का होता है। चलिए अब चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे छोटे और सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह यानी कि मरकरी की तरफ। तो गाइस मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जिसका टेम्परेचर -173 डिग्री से लेकर 427 डिग्री सेल्सियस तक का हुआ करता है। और ये प्लेनेट सूरज के बेहद ही करीब होने की वजह से कुछ ऐसा दिखता है। साथ ही मरकरी में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण यहाँ काफी सारे एस्ट्रॉइड्स की टक्कर होते रहती है, जिस वजह से मरकरी के सरफेस में काफी सारे क्रेटर मौजूद हैं। और इसी वजह से हमारे मरकरी का सरफेस और हमारे मून का सरफेस काफी ज्यादा सिमिलर दिखता है। पर गाइस अगर हम मरकरी के कोर की बात करें तो मरकरी का कोर पूरे प्लेनेट का 85% वॉल्यूम को कवर करता है। साथ ही मरकरी के कोर में सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले काफी ज्यादा आयरन प्रेजेंट है। और साइंटिस्टों ने तो हाल ही में ये भी पाया है कि मरकरी के पास भी ठीक अर्थ ही की तरह इनर और आउटर कोर मौजूद है। और मरकरी का आउटर कोर लिक्विड मेटल से बना हुआ है और इनर कोर पूरी तरह से सॉलिड है, पर इसका क्रस्ट सिर्फ 400 किलोमीटर ही थिक होता है। और मरकरी के पास काफी थिन एटमॉस्फेयर भी प्रेजेंट है जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैस प्रेजेंट हैं। खैर चलिए अब हम चलते हैं सोलर सिस्टम के सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस की ओर, जिसका एवरेज टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस का हुआ करता है। लेकिन वेनस के पास अर्थ के बाद दूसरे नंबर में सबसे डेंस एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। लेकिन वेनस के एटमॉस्फेयर में सिर्फ CO2 जैसे टॉक्सिक गैसेस ही प्रेजेंट हैं, जिस कारण वेनस का सरफेस कुछ ऐसा दिखता है। और अगर इसके कोर की बात करें तो वेनस का कोर एक मेटेलिक कोर है जिसका साइज 3900 किलोमीटर का होता है। और इसके कोर और सरफेस के बीच में प्रेजेंट है रॉकी मेंटल जिसकी थिकनेस करीब 1930 किलोमीटर की होती है। अब आते हैं हमारे होम प्लेनेट यानी कि अर्थ की तरफ। तो गाइस हमारे अर्थ का कोर अर्थ का सिर्फ 15% वॉल्यूम को कवर करता है, जिसमें कोर के दो हिस्से यानी कि आउटर और इनर पार्ट कवर होते हैं। और अगर इनर कोर की बात करें तो अर्थ का इनर कोर आयरन और निकल से बना हुआ है जिसका डायमीटर 2440 किलोमीटर का है। और वहीं आउटर कोर का साइज 2400 किलोमीटर का है जो पूरी तरह से लिक्विड के कोर में मौजूद है और जिसका टेम्परेचर सन के टेम्परेचर से बिल्कुल इक्वल है यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस। अब बढ़ते हैं कोर से थोड़ा ऊपर यानी कि मेंटल की तरफ। तो अर्थ का मेंटल करीब 2900 किलोमीटर थिक है और ये अर्थ के टोटल वॉल्यूम का 84% हिस्से को कवर करता है, जिसमें ज्यादातर आयरन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन जैसे रॉक प्रेजेंट होते हैं। और अर्थ का सरफेस कुछ ऐसा दिखता है।
अब आते हैं अर्थ के पड़ोसी ग्रह यानी कि मार्स की तरफ। तो गाइस मार्स का कोर मोस्टली आयरन, निकल और सल्फर से बना हुआ है और इसके कोर का साइज 1450 से लेकर 1930 किलोमीटर जितना का होता है। लेकिन मार्स का कोर अर्थ की कोर की तरह मूव नहीं करता है, जिस कारण यहाँ पास बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। और ये भी माना जाता है कि मार्स की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले सिर्फ 0.01% ही है, जिस कारण यहाँ आने वाले डस्ट स्ट्रोम का साइज दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले काफी ज्यादा लंबा होता है। साथ ही मार्स में थिन एटमॉस्फेयर होने के चलते वहाँ के सरफेस में काफी ज्यादा रेडिएशन होता है। और अगर यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री का होता है। और आप इन सभी इमेज में मार्स के रियल सरफेस को देख ही सकते हो, जो क्यूरियोसिटी रोवर के द्वारा ली गई थी। चलिए अब चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट यानी कि जुपिटर की तरफ। तो गाइस आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि जुपिटर एक गैस जाइंट है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा प्लेनेट जो अलग अलग प्रकार की गैसेस से बना हो, जिस कारण जब आप जुपिटर में एक तरफ से इंटर करते हो तो आप बिना किसी चीज से टकराए दूसरी तरफ से आसानी से निकल जाओगे। और अगर हम इसे सीधा सीधा कहें तो वहाँ कोई भी सरफेस मौजूद नहीं है। पर हाँ गाइस, जुपिटर के पास एक कोर मौजूद हो सकता है जो पूरी तरह से लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो, जिसका मास अर्थ से 13 गुना ज्यादा और टेम्परेचर 35,000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। लेकिन हाँ गाइस, जुपिटर के पास कोर होना जस्ट एक प्रिडिक्शन है और मे बी ये भी हो सकता है कि जुपिटर के पास कोई कोर हो ही ना। खैर, इसके कोर की रियलिटी कुछ भी हो, पर जुपिटर का एटमॉस्फेयर करीब 90% हाइड्रोजन और 10% बाकी गैसेस से बना हुआ है। और आपको एक बात जान करके हैरानी होगी कि जुपिटर में सरफेस नहीं होने के बावजूद भी यहाँ का ग्रेविटेशनल प्रेशर अर्थ के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा होता है। चलिए अब आते हैं प्लैनेट्स विद रिंग्स यानी कि सैटर्न की तरफ, जो जुपिटर की ही तरह एक गैस जाइंट है। तो गाइस सैटर्न एक ऐसा गैस जाइंट है जो सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले काफी तेजी से रोटेट करता है और जिस कारण यहाँ पर चलने वाली हवा की स्पीड 1100 माइल्स पर आवर से भी ज्यादा की होती है। साथ ही सैटर्न के पास क्लाउड की एक या फिर 2 नहीं बल्कि 3 लेयर्स मौजूद हैं, जिस कारण यहाँ से सूरज को देखना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। और अगर सैटर्न की एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसका एटमॉस्फेयर भी ज्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैसेस से भरा हुआ है, लेकिन वहाँ जुपिटर के मुकाबले ज्यादा सल्फर प्रेजेंट है, जिस कारण सैटर्न का कलर कुछ ऐसा है और इसका कोर भी जुपिटर की ही तरह हो सकता है, ऐसा हमारे साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं। पर हाँ, सैटर्न अंदर से काफी ज्यादा डेंस है, जिस वजह से आप जैसे जैसे सैटर्न के अंदर जाओगे आपको ऐसा लगेगा कि आप मानो अर्थ के पानी के अंदर जा रहे हो। पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन करना मत भूलना। तो अब आपने जब वीडियो को लाइक कर ही दिया है तो अब चलते हैं सोलर सिस्टम के आइस जाइंट यूरेनस की तरफ, जिसके सेंटर में एक रॉकी कोर प्रेजेंट है और जिसका मास अर्थ के मास से बिल्कुल आधा है और जिसका टेम्परेचर सिर्फ 5000 डिग्री सेल्सियस का है, जो दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। और वहीं इसके अगर मेंटल की बात करें तो यूरेनस के पास एक आइसिक मेंटल है जो प्लैनेट का 80% वॉल्यूम को कवर करता है। और यूरेनस के पास भी कोई भी सॉलिड सरफेस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यूरेनस के अपर लेयर यानी कि इसके एटमॉस्फेयर के ऊपर की ग्रेविटी हमारे अर्थ की ही जितनी है, जिस कारण अगर आप यहाँ जाते हो तो आप इसके प्रेशर के चलते आप इसके अंदर अपने आप चले जाओगे। और एक बार आप यूरेनस के ओशियन में चले गए तो आपका बचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ के ओशियन का प्रेशर अर्थ के सी के प्रेशर का लाखों गुना है। अब आते हैं सोलर सिस्टम के आखिरी और दूसरे आइस जाइंट नेपच्यून में, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे विंडेस्ट प्लैनेट भी माना जाता है। और यहाँ के क्लाउड फ्रोजन मीथेन से बने हुए हैं जो 1930 किलोमीटर की स्पीड से प्लैनेट को कवर करते हैं। और इसका कोर पूरी तरह से सॉलिड है और आयरन से बना हुआ है और इसका टेम्परेचर भी यूरेनस के जितना ही है, यानी कि 5000 डिग्री सेल्सियस, जिसके ऊपर है एक आइसिक मेंटल जो काफी ज्यादा गर्म है और इसका टेम्परेचर 4700 डिग्री सेल्सियस का होता है, क्योंकि ये कोई मामूली आइस नहीं है बल्कि ये अमोनिया, मीथेन और वाटर से बना हुआ है, जिसका मास अर्थ के पूरे मास का 15 गुना है। और वहीं इसके एटमॉस्फेयर में 80% हाइड्रोजन, 19% हीलियम और 1% मीथेन गैस मौजूद है, जो इसे यूरेनस की ही तरह ब्लू लुक देता है। गाइस, ये तो बात हो गई कि ये सभी प्लैनेट्स कैसे दिखते हैं और इनके अंदर क्या प्रेजेंट है। पर अब आता है कि ऐसा क्यों है कि ये सभी प्लैनेट इतना ज्यादा अलग हैं। तो इसका आंसर काफी सिंपल है, ये ऐसा इनके कंपोजिशन और ऑर्बिटल जोन के वजह से हैं। और गाइस, यही थी आज की हमारी ये वीडियो, और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं मिलूंगा आपको फिक्शन टीवी के नेक्स्ट एपिसोड में इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो।